नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा इग्नू की ओर से आने वाली MHI 03 का, जो कि इतिहास लेखन से संबंधित है। इस पुस्तक के बारे में काफ़ी सारे कमेंट वगैरह आ रहे थे और बहुत से लोग इसको रिकमेंड भी करते हैं, तो मैं भी सोच रहा था कि कैसी है। हालांकि इग्नू का मटेरियल ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाता है। मैंने सोचा कि ऑफलाइन बुक मैं ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ, तो मैंने सोचा कि यही मंगवा लेते हैं। हालांकि मैंने मंगवाया, उसमें एक दिक्कत भी हो गई मेरे साथ, क्योंकि ये ओरिजिनल इग्नू की जो बुकलेट आती है वो नहीं है। और इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, यूनिट्स, पहले मैं आपको यूनिट्स दिखा देता हूं। यूनिट्स सेम दी गई हैं जैसे कि इग्नू की ओरिजिनल बुकलेट में आती हैं। और मैंने इस बुक को, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं थी, तो मैंने बुकलेट डाउनलोड करके और उसको पढ़ के फिर कोई निष्कर्ष निकाला है। ऐसे आधे अधूरे ज्ञान के साथ मैं कभी भी रिव्यू नहीं करता। इसमें पहली यूनिट है इतिहास का परिचय। उसमें 4 चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में पूर्व आधुनिक परंपराओं की 2 यूनिट हैं और उसमें भी 3 और 4 7 चैप्टर हैं। उसके बाद में आधुनिक काल में इतिहास लेखन की दृष्टियां, इसकी 2 यूनिट्स हैं और टोटल 7 चैप्टर्स हैं। इसके बाद में भारतीय इतिहास लेखन की विभिन्न दृष्टियां और विषय 1, विषय 2, यानी इसमें 2 यूनिट्स हैं और 2 यूनिट्स में 5 और 3 8 चैप्टर हैं। उसके बाद में 2006 से 2019 तक के क्वेश्चन पेपर इसमें दिए गए हैं। अब इस पुस्तक में दिक्कत क्या है, ओरिजिनल क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसमें सब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया गया है। हालांकि मैंने इसको कंपेयर किया, जो ओरिजिनल बुकलेट है नेट से डाउनलोड करके, 90% मैटर तो वही दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दे रखा है। तो ये MA के विद्यार्थियों के लिए, जैसे आप कहते हैं कि 1 वीक सीरीज आप पढ़ते होंगे जब आपने BA MA किया है, तो वैसी एक बुक बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है और मैंने सोचा कि ओरिजिनल की तरह ही होगी। हालांकि प्रिंटिंग तो मुझे पता था इग्नू वाली नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आएगी, तो मैं इसको रिटर्न करूंगा। तो ये सामान्यीकरण सबसे पहला टॉपिक है। इसमें किस प्रकार से दिया गया है वो आप देख सकते हैं। एक बात तो ये है कि इजी बहुत है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एकदम बहुत से अच्छे एग्जाम्पल देकर एकदम क्लियर करने का प्रयास किया गया है टॉपिक को। तो जिनको बिल्कुल भी इतिहास लेखन समझ नहीं आता है वो इसको पढ़ सकते हैं, यानी जो एकदम शुरू से शुरू करना चाह रहे हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। या BA MA के विद्यार्थियों के लिए तो निश्चित रूप से है ही ये बुक अच्छी। लेकिन नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए मैंने बहुत सारी बुक्स के रिव्यू किए हैं और उनमें से मैंने बताया भी है समय समय पर कि कौन सी बुक किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए मैं MHI 03 को रिकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारे ऐसे मित्र थे या हमारे परिवार में कोई था जो MHI 03 पढ़ के कुछ क्वेश्चन हल कराया। तो नेट क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, JRF क्लियर करना वास्तव में एक अच्छी बात है और उसमें थोड़ा जोर आता है, लेकिन नेट आसानी से क्लियर हो जाता है। सामान्य पुस्तकें पढ़ने से भी क्लियर होता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं और मेरिट भी कोई ज़्यादा नहीं रहती उसकी। तो नेट क्लियर आसानी से छोटी मोटी बुक से भी हो जाता है, लेकिन बुक अच्छी नहीं है, ये मैं बता सकता हूँ आपको। ईजी है, बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी है, BA MA के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी है, अच्छे तरीके से लिखी गई है। लेकिन जैसे क्वेश्चन नेट JRF में और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम में आते हैं, वैसे क्वेश्चन इससे कवर नहीं होने वाले हैं। अधिकांश क्वेश्चन कवर नहीं होंगे। तो मैं चाहे राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे नेट JRF का एग्जाम हो, उसके लिए मैं इस बुक को रिकमेंड नहीं करूंगा। वैसे आप देख सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, लेकिन मेन बुकलेट की तरह ही इसमें लगभग मैटर दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की भाषा है। प्रिंटिंग इसकी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, हम पढ़ सकते हैं इसको, जैसा कि आप इसमें देख भी पा रहे होंगे। आप वीडियो को रेजोल्यूशन है वो चेंज कर लिया कीजिए। कई बार क्या है कि आजकल लॉकडाउन के अंदर सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो HD रेजोल्यूशन में वीडियो चल नहीं पाते, जिसके कारण कई बार वीडियो देखने में दिक्कत होती है। कहते हैं सर आप साफ नहीं दिखाई देता। हालांकि मैं HD में ही रिकॉर्ड करने का प्रयास करता हूँ। तो ये आप टॉपिक्स इसमें देख सकते हैं। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन का, इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। आप इसकी लैंग्वेज भी देख सकते हैं कैसी है। तो यदि आप नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसका इंतजार कर रहे थे कि मैं रिव्यू करूं और इसके बारे में सोचें, तो आप इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। डॉक्टर HD सिंह और चित्रा राव की पुस्तक आप आसानी से पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था मेरा रिव्यू MHI 03। और आप यदि इसको तो देखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक बेसिक समझ बनाने के लिए बहुत अच्छी बुक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप HD सिंह और चित्रा राव वाली पुस्तक जरूर पढ़ें, या E श्रीधरन वाली पुस्तक है, वो बहुत ही अच्छी पुस्तक आती है, आप सभी जानते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू MHI 03 इतिहास लेखन का। मेरी राय में एक बहुत ही आसान तरीके से और अच्छी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, लेकिन नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के स्तर की नहीं है। धन्यवाद।